नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज, बोले गरीब मरीजों की दिक्कतें होंगी दूर। पीएम मोदी ने कहा, बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चला रहे हैं वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। पीएम ने कहा, आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा, 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाता, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक को तेज पारदर्शी तरीके से सामान्य भारत तक पहुंचा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में बहुत मदद मिलेगी। सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत लगाया गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ई संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग 1.25 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। सीएमओ की सभी 7 नए मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। जल्द ही नए मंत्रियों को मिलेंगे विभाग। कल योगी कैबिनेट का हुआ था विस्तार। गन्ना खरीद की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर अखिलेश यादव का तंज, ट्वीट कर कहा, भाजपा जाते जाते गन्ना किसानों के बकाये का ब्याज से ना सही मूल ही चुका दे। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल का गोरखपुर दौरा, गोरखपुर क्लब में जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे दोनों बीजेपी नेता। चुनावी अभियान को रफ्तार देने की बनाएंगे रणनीति। कांग्रेस यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज पहुंचेंगी लखनऊ। कल संगठन के साथ बैठक में यात्राओं को लेकर करेंगी चर्चा। 2 अक्टूबर को वाराणसी से करेंगी चुनावी शंखनाद। कोरोना के खिलाफ आज लखनऊ में महा टीकाकरण अभियान, नोडल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में कैंप लगाने के निर्देश। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष संचारी रोग अभियान। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत का मामला, बागंबरी मठ पहुंची सीबीआई की टीम। आज तीसरे दिन भी मठ पहुंची सीबीआई। प्रदेश को मिलेगी 812 नई एम्बुलेंस, 1 अरब 30 करोड़ 12 हजार रुपए जारी। फिलहाल 108 एम्बुलेंस के बेड में 2200 वाहन। एटा में एसडीएम सदर के आवास पर अवैध वसूली का वीडियो हुआ वायरल। एसडीएम के ड्राइवर और अर्तली के बीच रुपए लेन देन का वीडियो वायरल। एसडीएम सदर अलंकार अग्निहोत्री ने कार्रवाई कर दोनों को निकाला। बीजेपी पर मायावती का हमला, कहा जातिगत आधार पर बनाए गए नए मंत्री। साथ ही कहा, वोटों को साधने के लिए बने नए मंत्री, विकास के लिए सरकार ने नहीं किए कोई काम। मदुरई में 48 साल के शख्स की गोली लगने से मौत, परिजनों का बंदूक साफ करते वक्त चली गोली। वहीं शव को कब्जे में लेकर पड़ताल में जुटी पुलिस। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। मामले में हिंदू संगठन के लोगों का कहना था कि धर्म परिवर्तन को लेकर एक वीडियो वायरल हुई है जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि एक वीडियो में जिसमें जन्नत और दोजख का जिक्र किया गया। जब ये जानकारी हिंदूवादी संगठन के लोगों और बीजेपी के पदाधिकारियों को हुई तो उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई के लिए थाना सासनी गेट पर प्रदर्शन करने के साथ साथ अभियोग पंजीकृत कराने के तहरीर दी। बलरामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। घटना में पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने शाम 4 बजे तक भारत बंद बुलाया है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने तकरीबन 40 किसान संगठन शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद के दौरान पूर्ण शांति की अपील की और सभी भारतीयों से हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया। नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का ऐलान। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर लगा जाम, जगह जगह बैरिकेडिंग कर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के ऐलान के बाद 15 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को अलर्ट पर रखा है। दिल्ली के बॉर्डर, नई दिल्ली के इलाकों में और लाल किले के आसपास भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। किसानों के भारत बंद के चलते दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। यहां बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार और हजारों कारें सड़कों पर दिखाई दी। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई जगह सड़कें बंद हैं। वहीं आज सोमवार है तो ऑफिस जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही हजारों किसान डटे हुए हैं। ऐसे में अब भारत बंद बुलाने के कारण दिल्ली, यूपी और आसपास के क्षेत्र में जाम की स्थिति। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 जाम किया है। किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गाजीपुर बॉर्डर पर जाम किया है। NH24 और NH9 दोनों जाम कर दिए गए। दिल्ली के आनंद विहार बॉर्डर पर भयंकर जाम लग गया है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक जाम दिखाई दे रहा है। लोगों को इसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों के बुलाए गए भारत बंद के बाद डाइवर्ट किया गया रूट, जिसके चलते आनंद विहार की तरफ जाने वाला ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया प्रभावित। भारत बंद को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसा। लिखा, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसानों ने शंभू बॉर्डर भी जाम कर दिया है। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री के बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के बयान पर सवाल किया। टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार कानून में 10 साल में सुधार करेगी तो ये आंदोलन 10 साल तक जारी रहेगा, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। टिकैत ने कहा, किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हो, बंदूक की ताकत से आप विचार नहीं बदल सकते। कृषि मंत्री को लेकर उन्होंने कहा है कि वे रट्टू हैं। भारत बंद का श्रावस्ती में दिखा असर। इकोना में भारत बंद के मौके पर दुकानें दिखी बंद, वहीं सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से संबंधित दुकानें खुली। भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद के आह्वान को लेकर बुलंदशहर के खुर्जा में जबरदस्ती कराया बाजार बंद। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली सिटी इलाके में जेवर अड्डा चौराहे पर लगाया जाम। कोतवाली खुर्जा नगर इलाके के जेवर अड्डे पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात। जालौन में कृषि बिल के विरोध में किसानों ने किया भारत बंद। इस दौरान किसानों ने लगाया सड़क पर जाम। जाम लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस। किसानों के समर्थन में विपक्षी दल भी उतरे सड़क पर। केंद्र सरकार ने के खिलाफ की नारेबाजी। वाराणसी में एक बार फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, वहीं मणिकर्णिका घाट के आसपास घाटों का संपर्क टूटा। पीलीभीत के आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप। मगरमच्छ पकड़ने के लिए 5 घंटे तक चलता रहा रेस्क्यू। मुरादाबाद की मस्जिद में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। स्टेबलाइजर चोरी करने वक्त पकड़ा गया चोर। बदायूं में पुलिस लाइन से लगे पेड़ पर चढ़ा खतरनाक कोबरा। कोबरा निकलने से अफरा तफरी का माहौल। कोबरा पकड़ने के लिए बुलाया गया एनिमल
आगरा के स्कूल परिसर में अजगर सांप को जंगलों में लिपटा देख छात्रों और शिक्षकों में मचा हड़कंप। स्कूल के प्रधानाचार्य ने तत्काल वन विभाग की टीम को दी सूचना। एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर 8 फीट कोबरा अजगर सांप को पकड़ा। सांप को पकड़े जाने के बाद छात्रों और शिक्षकों ने ली राहत की सांस। विश्व के सभी पर्यटन प्रेमियों को देवभूमि एवं पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य उत्तराखंड की ओर से विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक बधाई। हरिद्वार जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल उपयोग की शिकायत को लेकर जेल अधीक्षक ने जेल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि प्रतिदिन जेल में सर्च करवाई जाती, इसमें कैदियों और उनके सामान की तलाशी ली जाती है। दो गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। नशे में धुत रईसजादों ने जमकर काटा हंगामा। ग्रामीणों ने रईसजादों की पिटाई। सरकार पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का किया बहिष्कार। सड़क जरूरी मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से ग्रामीणों ने किया ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का किया आह्वान। सड़कें मंगलौर और भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन पिकेट ने किया चक्काजाम। भारतीय किसान यूनियन ने व्यापारियों से बाजार बंद करने का भी किया आह्वान। भारत बंद के लिए किसानों ने झोंकी अपनी ताकत। तीनों कृषि कानून के विरोध में राकेश टिकैत ने आज भारत बंद का किया ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के भारत बंद के आह्वान का असर हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है। बाजार बंद कराने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकाली है। प्रशासन के रोकने पर सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए किसानों ने वहीं पर बैठकर दिया धरना और जमकर की नारेबाजी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 26,996 नए मामले, 29,621 रिकवरी हुई है और 276 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,206 नए केस आए सामने। एक दिन में 36 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अब भी 37,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 165 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 29 नए केस। एक दिन में 37 मरीज रिकवर। दिल्ली में अब भी 371 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस आए सामने। एक दिन में 10 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस 335। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने निर्देश जारी कर दिया है। एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का निर्देश दिया। चक्रवाती तूफान गुलाब आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर दस्तक दे सकता है। आईएमडी ने बताया कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके चक्रवात गुलाब को देखते ही हुए पूरी तरह से तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों में चेतावनी भी जारी कर दी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हर्षल पटेल की हैट्रिक की बदौलत आईपीएल के महत्वपूर्ण मैच में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 54 रनों से शिकस्त दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने रविवार रात दुबई मैंगज़त आईपीएल के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 54 रनों से शिकस्त दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने बनाई हैट्रिक।
बिग बॉस 15 के नए प्रोमो वीडियो में जंगल में दिखे 4 कंटेस्टेंट। बिग बॉस 15 में शामिल होने वाले हैं चारों कंटेस्टेंट्स। चैनल में प्रोमो वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बिग बॉस 15 के इस जंगल में दंगल करने आ रहे हैं बड़े ही अद्भुत कंटेस्टेंट्स, क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की। बॉलीवुड प्रोड्यूसर आरआर वेंकट का किडनी फेल होने से निधन। वेंकट ने 2012 में जोनाथन बेनेट अभिनीत अंग्रेजी फिल्म डाइवोर्स इनविटेशन के साथ हॉलीवुड में भी किया था प्रवेश। महाप्रकाश कौर के साथ बर्फ से खेलते नजर आए सनी देओल। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, हम जितने भी बड़े हो जाए इतने इनके लिए तो हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे। माधुरी दीक्षित जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करने वाली है डेब्यू। उनकी पहली वेब सीरीज फाइंडिंग अनामिका का फर्स्ट लुक आउट। हाल ही में नेटफ्लिक्स के ग्लोबल फैन इवेंट TUDUM का किया गया था वर्चुअल आयोजन। इस इवेंट के दौरान ही सीरीज की दिखाई गई पहली झलक। अमर सिंह चमकीला की बायोपिक में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन और सारा अली खान। चमकीला के बेटे जय मानिक ने कहा है कि उनके माता पिता का किरदार सारा और कार्तिक निभाए।